यार आज का दिन थोड़ा नॉर्मल शुरू हुआ था लेकिन खत्म कहाँ होना था मुझे भी नहीं पता। सुना है डीए खान में हवा में सड़क बन रही है, तो चलो देखते हैं आज के इस व्लॉग में। मैं हूँ डॉक्टर सऊद। हर देखती आंख और हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। कल शाम मेरे एक दोस्त साकिब ने मुझे कॉल की कि कहाँ पर हो। मैं आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, बाकी सब कुछ देख लिया है। तो मैंने भी जवाब दिया कि मैं हॉस्टल में ही हूँ, आप कहाँ हो आ जाओ। जैसे साकिब आया तो उसने मुझे कहा कि कल सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी दिखानी है और हर एक डिपार्टमेंट भी दिखाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह फिर दिखा देता हूँ। जैसे सुबह हुई मैं और साकिब चले गए सिराज कैंटीन। वहां पर चावल और चाय के साथ हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम दोनों निकल गए अपने डिपार्टमेंट की तरफ। मैंने अपनी कुछ क्लासेस ली और लेक्चर सुनने। लेक्चर ऐसे थे कि जैसे मैडम ने एमआरआई मशीन में हमारा दिमाग रख दिया हो। बहरहाल जैसे भी क्लासेस खत्म हुई, क्लासेस खत्म होने के बाद मैं निकल गया एडमिन की तरफ। वहां पर कुछ काम था, रिजवान की ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी थी। वहां पर कुछ काम हो गया था, लेकिन कुछ काम कुछ कागजों की वजह से रह गया था जो मेरे पास नहीं थे, मेरे हॉस्टल में ही रखे थे। उसके बाद हमने गुमन यूनिवर्सिटी के सेंटर मॉस्क में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हम भी अपने हॉस्टल की तरफ निकल आए। बहरहाल जो भी था, मैंने साकिब को यूनिवर्सिटी का कुछ विजिट करवाया। हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना निकल जाए अपने घर की तरफ। मैंने भी जवाब दिया, नेकी और पूछ गुछ। 3 hours later. बस और होना क्या था, जैसे बैग तैयार किया, कपड़े उसमें डाले और 4 वाली बस में निकल पड़े। जैसे बस का टाइम पूरा हुआ, हम भी अपने हॉस्टल से निकल पड़े। जैसे रोड पर ठहरे तो बस आ ही रही थी। हम उसमें बैठ गए और सिटी की तरफ रवां दवा हो गए। यार माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी पर जो बहुत ही सारे सब्ज और शदाब है, कुछ वीडियोस और क्लिप बनाए हैं। कुछ टाइम सफर करने के बाद हम पहुंचे कुरैशी मोड़, जो बहुत ज्यादा ही खड़ पड़ था। कुरैशी मोड़ को जैसे हमने क्रॉस किया, कुछ टाइम के बाद फिर आ गए सिंडिकेट चौक, जहां पर बसेस ठहर गई और हमें कहा कि आप लोग यहां से अगर जाना चाहते हो तो टांग काटा यहां से चले जाओ, क्योंकि आगे फ्लाईओवर बन रहा है, रास्ता बंद है। हम जैसे अपनी बसेस से नीचे उतरे और थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े खड्डे निकले हुए थे। मैंने सोचा कि इसमें किसी को दफनाना है, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें दफनाना किसी को भी नहीं है, इस पर फ्लाई ओवर बनेगा। और कहा है कि ये फ्लाई ओवर हवा में ही होगा, डीआई खान की आवाम के लिए स्पेशल। जैसे हम टांग अड्डा पहुंचे और कोच में सीटें ली और सीटों पर बैठ गए। कुछ वक्त के बाद कोच भी रवाना हो गई। कुछ सफर करने के बाद हम पहुंचे हताला गांव। ये वो गांव है जो कुलाची, डीआई खान और टांग को आपस में मिलाता है। ये बहुत ही कदीम जमाने का है। इसको देखने से आपको मुंजोदड़ो याद आ जाएगा। ओ यारों, फिर होना क्या था, जैसे हम टांग पहुंचे, आपको तो पता है कि असर के वक्त टांग की मखलूक जो लोग है वो बाईपास पर ऐसे निकलते हैं जैसे ईद हो, क्योंकि इन लोगों के लिए न तो पार्क है और न एंजॉयमेंट के लिए कोई और जगह। तो इस वीडियो के साथ आप लोगों को करते हैं अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।